दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव का आज आखिरी दिन प्रचार करने का है। आज शाम तक दोनों स्टेट का चुनाव प्रचार है जो थम जाएगा। अब जनता की मुहर लगाना है, किसके हाथ में जनता महाराष्ट्र हो या झारखंड हो सपा सौंपेगी। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक है जो पहुंचता रहेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपना नारा महाराष्ट्र में दिए हैं, बटोगे तो कटोगे, इससे पूरा विपक्ष और सबसे ज़्यादा कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे दोनों पूरी तरह से है जो बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनाव पूरी तरह से इस नारा है जो दे करके है जो पूरी तरह से बाजी है जो पलट दी है। ये नारा पूरा देश में गूंज रहा है, हर एक कोने कोने हर एक का जुबान पे ये नारा। सर्वे है जो कितने है जो टीम है जो कर रहे हैं, कितने न्यूज़ चैनल इस पर अपने बात है जो जनता के सामने है जो रख रहे हैं, ऐसे है जो क्या प्रतिक्रिया जनता के आ रहा है, और साफ जाहिर करता है कि ये नारा पूरी तरह से भाजपा के लिए एक रामबाण है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से स्टीयरिंग महाराष्ट्र की ओर है जो घुमा दिया है, झारखंड की ओर घुमा दिया है। अब उद्धव ठाकरे अब बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेगा कुछ नहीं, अब हम आपको काटेंगे। ऐसा उद्धव ठाकरे आज का बयान है 18 तारीख का। इतना बुरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि ये नारा से साफ जाहिर होता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ एक कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस तरह से है जो आप देखिए है जो बांग्लादेश हो या जम्मू कश्मीर हो या जगह जगह पर कितना हिंसा होता है, एक नहीं रहने के कारण हिंसा होता है। ये चीज़ को समझ में आ गया कि हम एक रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। हम इसका मतलब कहना है योगी आदित्यनाथ को कि जाति में नहीं बंटना है, एकजुट होकर के रहना है और एकजुट होकर के वोट करना है। मतलब कि सारा हिंदू समाज को एकजुट रहना है। योगी आदित्यनाथ को ऐसा करना है। इससे कांग्रेस वाला तो पूरा विपक्ष का पूरी तरह से मिर्ची लग गया। उद्धव ठाकरे जो मन में आता है वो है जो बक रहे हैं, बौखला रहे हैं। और संजय राउत, जितना भी योगी आदित्यनाथ का महाराष्ट्र में रैली रहता है, वो जैसे ही रैली ख़त्म होता है योगी आदित्यनाथ बाला साहब के नाम लेकर के उद्धव ठाकरे को इस तरह से है जो रगड़ रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है। आज संजय राउत तो बहुत बड़प्पन नेता हैं, बहुत बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ को रैली ख़त्म होता है, संजय राउत तुरंत कॉन्फ्रेंस करने के लिए चलाते हैं। पूरी तरह से है जो बौखला गए हैं। आपको पता होगा कि मल्लिकार्जुन किस तरह से बौखला गए थे, तो उनको है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का माता पिता का इतिहास है जो योगी आदित्यनाथ को कट करके रख दिए। उनका जवाब देने में मल्लिकार्जुन का खड़गे को बना नहीं कि इसका जवाब हम क्या दूं। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं कह सकते हैं कि मेरा बाप माए, मेरा भाई भतीजा को किसी ने जलाया, मेरा गांव को किसी ने जलाया, तो ये है जो मुसलमानों ने है जो जलाया। नाम लेके नहीं कर सकते हैं, एक जिहादी संगठन ने जलाया नहीं कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी को पता है। इस पर है जो बैकफुट पर पूरा कांग्रेस है जो आ गया था। इसका हम जवाब दूं तो क्या दूं, कहिए नहीं सकते हैं, चैलेंज है और हुई हुआ। अब कांग्रेस को मैं बताता हूं कांग्रेस कैसे है जो अपने जाल में फंस गया। एक तरफ है जो प्रियंका गांधी है जो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल गांधी बहुत है जो महाराष्ट्र में कम रैली की है। अभी 5 से 6 हुआ है, कल तो 5 था, आज 6 हुआ होगा रैली है जो महाराष्ट्र में। अभी तक राहुल गांधी मात्र 6 रैली किए हैं, योगी आदित्यनाथ 12-14।
पीएम मोदी 12-14, अमित शाह 12-14, मतलब कि सब है जो दर्जन पार कर दिए बड़े बड़े दिग्गज नेता। और हरियाणा में इतना छोटा प्रदेश में राहुल गांधी 15-16 रैली किए थे है जो। अब महाराष्ट्र में मात्र है जो 5-6 पे अभी तक क्यों अटके हैं? आज तो चुनाव प्रचार भी बंद हो जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग है पूरा महाराष्ट्र में, बचे हुए सीट झारखंड में। आखिरकार इतना क्यों पिछल गई है? क्योंकि ये नारा को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को, युवा को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिमाग भेजा में अट गया है ना, अब कांग्रेस विपक्ष को पूरी तरह से बौखला गया है कि वोट है जो एकजुट होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट है जो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। और दूसरी बात, राहुल गांधी का एक बात है जो और है जो खल रहा है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जो 8,500 का खटाखट का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। 6 महीना के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव हो गया। तो इतना जल्दी महाराष्ट्र की जनता भूला नहीं है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लोकसभा के चुनाव में 31 सीट जिता करके एक संदेश है जो दे दिया था कि राहुल गांधी है जो आगे आने वाला समय में है जो अच्छा करेंगे, उस पर खरे राहुल गांधी नहीं उतरे। और इसमें ज़्यादा वोट देने वाला जो था वो महिला था, और महिला में मुस्लिम महिला। अब राहुल गांधी को लगता है कि जिस तरह से 2024 का चुनाव के बाद हरियाणा में रिजल्ट आया, 15 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ है जो बैकअप किया, तो राहुल गांधी पूरा कांग्रेस घबरा गई है कि हम 8,500 का जो खटाखट के वादा किए थे वो पूरा नहीं किए। अब फिर 3,000 देने का वादा खटाखट कर दिए, कौन कौन योजना देने का वादा खटाखट है जो कर दिए। तो इससे जाहिर है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। अब कांग्रेस पूरी तरह से है जो इस बार है जो अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही है महाराष्ट्र में। मुस्लिम जो वोटर है उनको लगता है कि राहुल गांधी है जो, महिला वोटर है जो उनको लगता है कि राहुल गांधी है बेफालतू के नारा दे करके, लोभ दे करके वोट बटोर के है जो चले जाते हैं। मगर इस बार जनता है जो जकड़ लिया है पूरी तरह से। जिस तरह से कर्नाटका में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद को, अपना पार्टी को एक्सपोज कर दिया है जो इस नारे के चलते, इससे है जो मुआवजा है जो जनता को देने के चलते है जो फ्री का वादा जो कांग्रेस करती है, उस पर पूरी तरह से है जो कांग्रेस में अजब तरह के है जो पूरी तरह से है जो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। इस पर सभी पार्टी है जो घेरा था, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को जवाब देने में नहीं बन रहा था। राहुल गांधी इस पर कोई टिप्पणी आज तक है जो नहीं की कि जो अध्यक्ष साहब किए हैं जो उनको कहना ठीक नहीं है, हम इस पर है जो काम करेंगे। कांग्रेस का कोई प्रक्रिया नहीं, तो राहुल गांधी का इस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यह जो जितना हम वादा कर रहे हैं ये बेफालतू है, ये पूरा होने वाला नहीं है। इसको लेकर के अब मुस्लिम महिला क्या करेगी? वहाँ पे छोटे छोटे जो कैंडिडेट रहेगा, छोटे छोटे पार्टी रहेगा, MIM हो और छोटे छोटे बहुत सारे पार्टी है, उन लोग को वोट दे देगा है जो जिस मन के तन से है जो लोकसभा में वोट महिलाओं ने दिया था 8,500 का वादा। सबको लग रहा था कि अरे चुनाव ख़त्म होगा 10 दिन 15 दिन के बाद, 1 महीना के बाद हमारे खाता में 8,500 आना स्टार्ट हो जाएगा। सब को लोभ, किसी को भी लोभ हो जाएगा, हमको भी हो जाएगा। तो सबको लगा था कि नहीं, जब 8,500 का महीना आने लगा तो बात फिर आगे क्या है, समूचा दुख दूर हो जाएगा। किसी को भी, हर एक व्यक्ति को 8,500 आने लगे तो दुख दूर है, फिर कमाने से क्या मतलब है गरीब आदमी को, उतना काफ़ी है फिर जीने के लिए साधारण। अब वो चीज़ को कुछ नहीं हुआ, उसको नामो निशान नहीं है। अब इस चीज़ को है जो जनता पकड़ लिया है, और उसका रिजल्ट है जो बता दिया हरियाणा। और कांग्रेस पूरी तरह से महाराष्ट्र में बैकफुट पर है, पूरी तरह से है जो
विपक्ष को समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एनडीए फिर से एक बार है जो महाराष्ट्र में आ रही है। राहुल गांधी अपना बहन को संसद में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत एक सीट पर है जो झोंके हुए हैं। उधर है जो एक सीट पर कहीं है जो 12-15 रैली कर दिए हैं, यहाँ 288 सीट पर है जो राहुल गांधी 5 रैली अभी तक किए हैं। अब देखिए राहुल गांधी का है जो सोच, इनका एक सीट पर अपना बहन को जिताने के लिए पूरी विधानसभा को त्यागने के लिए तैयार हैं। सरकार को है जो महाराष्ट्र में है जो त्यागले हैं बनाने के लिए। बताइए कितना रैली एक सीट पर कर दिए और पूरी विधानसभा महाराष्ट्र में है जो 5-6 किए हैं अभी तक। पूरी तरह से अंदर कांग्रेस है जो पूरी तरह से है जो खोखला हो गया है महाराष्ट्र के चुनाव में। जिस तरह से हरियाणा में रिजल्ट आया, पूरी तरह से कांग्रेस टूट गया है। तो आज लास्ट प्रचार है, उसके बाद है जो महाराष्ट्र और झारखंड की जनता तय करेगी कि किसे हमें सत्ता में बैठाना है, किसे राजा बनाना है। और तब तक के लिए नमस्कार।